हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में जूलॉजी पढ़ेंगे, जो कि खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग चैप्टर शरीर के गुहा पोषण को पढ़ेंगे। शरीर में पाया जाने वाला वह खाली स्थान जिसमें कोई आंतरिक अंग रहता हो गुहा कहलाता है। कपाल गुहा मस्तिष्क किसी गुहा के अंदर रहता है। इसके पीछे एक बड़ी सी छिद्र पाया जाता है, जैसे फोरामेन मैग्नस। मुख गुहा इसके अंदर जीभ दांत पाए जाते हैं। वक्ष गुहा यह छाती में पाया जाता है। इसके अंदर हृदय, फेफड़ा, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। उदर गुहा यह पेट में पाया जाता है। इसमें आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, वृक्क, बड़ी या छोटी आंत आते हैं। अंगों की प्रमुख इकाई शरीर कोशिका, दिमाग न्यूरॉन, हृदय कार्डियक, फेफड़ा एलियोली, यकृत हेपेटिक, गुर्दा नेफ्रॉन, अस्थि ओस्टियोन। ये सभी अंगों के प्रमुख इकाई है। शरीर की प्रमुख झिल्ली ब्रेन मेनिंजोइड, लंग्स फुसफुस झिल्ली, हार्ट पेरिकार्डियल, किडनी पेरिटोनियन, आँख कार्निया, लीवर ग्लिसरॉल कैप्सूल, इम्ब्रोवेरो एवनियोटिक थैली। पोषण भोजन में उपस्थित पोषण पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। पोषण में भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं। ऊर्जा प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है। शरीर निर्माण शरीर के निर्माण प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है। रोग से रक्षा विटामिन तथा रुक्षांश शरीर को रोगों से बचाते हैं। भोजन के अवयव भोजन के में 7 मुख्य अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, मोटा चारा। कार्बोहाइड्रेट यह एक कार्बनिक पदार्थ है। शरीर के निर्माण में यह 1% भाग लेता है। इसका समान सूत्र C6H12O6 है। इसमें C6H12 और OH के बीच अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। 1 GM कार्बोहाइड्रेट से 4.2 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। मोनोसेकेराइड यह सबसे सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज। तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है, जो फलों में पाया जाता है। सैकरीन चीनी से 550 गुना मीठा होता है। राइबोज नामक शर्करा DNA तथा RNA में पाया जाता है। डाइसेकेराइड यह शर्करा 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बनता है। यह मोनोसेकेराइड की तुलना में जटिल होता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। मल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ना है। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ना है तथा माल्टेज माल्टोज को तोड़ना है। समान प्रयोग में आने वाला टेबल चीनी
सुक्रोज का बना होता है। सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा जबकि केसीन प्रोटीन पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड यह सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में दो से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं, जैसे काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु वे इसे स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है, अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग करते हैं। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं है। स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है, अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग करते हैं। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं है। कैप्सूल स्टार्च का बना होता है। कीटों की त्वचा तथा बाह्यकाल काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधों की छाल सेलुलोज की होती है। कागज, कपास तथा नोट सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक तंतु आहार है जिसे जानवर पचा लेते हैं, किंतु मानव तथा सूअर नहीं पचा पाते। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहते हैं, जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अर्थात चोकर में स्टार्च जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट होगा। वसा यह कार्बनिक होता है। शरीर के निर्माण में 15% भाग होता है। यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर यह वसा में बदल जाता है। हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। 1 GM के वसा में पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल एक एस्टर होता है। पायेटिक अम्ल एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखता है तथा शरीर को चोट लगने से बचाता है और सुंदर बनाता है। बहुत से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका ट्रिक है KEDA। ये सभी विटामिन में वसा में घुलनशील होते हैं। प्रोटीन यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन C1H1O और N से मिलकर बनता है, अतः यह नाइट्रोजनी पोषक है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है, जिसमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से रहता है और शेष 10 प्रकार का अमीनो अम्ल हमें भोजन से ग्रहण करना होता है। अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल तथा बहुलक होता है। बच्चों में 15 साल की आयु तक थाइमस ग्रंथि के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। शरीर के निर्माण में 15% योगदान रहता है। 1 GM प्रोटीन के ऑक्सीकरण 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन के कमी से मैरेस्मस तथा क्वासेकर्स नामक बीमारी होती है। मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन होती है। गेहूं में
ग्लूटामिन प्रोटीन होता है। रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। कीटों में बाह्य कंकाल में केराटिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन, मशरूम, दाल में होता है। विटामिन, यह कार्बनिक होता है। इसकी खोज ल्यूमेन ने किया, जबकि नामकरण फंक नामक विद्वान ने किया। यह रोगों से रक्षा करता है, अतः शरीर के लिए प्रतिरक्षक है। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वे यकृत में जाकर संचित रहते हैं, अर्थात विटामिन ए यकृत में संचित रहेगा। अतः वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर के काम नहीं करेंगे। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह शरीर के रोगों से रक्षा करता है, न कि शरीर का निर्माण करता है। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसे प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। यह पीले फलों में पाया जाता है। इसका सबसे उच्चतम स्रोत गाजर है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मछली के यकृत, पनीर, अंडा विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमिन। यह विटामिन कई विटामिनों का समूह है, अतः इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। माका के अधिक सेवन या पॉलिश किया हुआ चावल के सेवन करने से बेरी-बेरी का खतरा होता है। विटामिन बी1, इसे थायमिन कहते हैं। विटामिन बी2, इसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। विटामिन बी3, इसे निकोटिनामिक या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बाल पकने लगता है। विटामिन बी5, इसे पेंटोथाइमिन कहते हैं। इसकी कमी से प्लेगरा या त्वचा रोग होता है। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन बी7, रासायनिक नाम बायोटिन। इसकी कमी के कारण लकवा मार देता है। यह सल्फर में पाया जाता है। विटामिन बी11, इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से पेचिश हो जाता है। विटामिन बी12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इसमें CO पाया जाता है। CO के उपस्थिति का पता एपेकर्टोपॉपी द्वारा होता है। इसकी कमी के कारण पार्थिनियस अनीमिया हो जाता है। अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली का तेल विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला इसका सर्वोत्तम स्रोत है। दूध, अंडा तथा मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी शराब पीने या सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है। यह मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर आ जाता है। यह शरीर में भंडारित नहीं रह सकता है। यह घाव भरने का काम आता है। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। यह मछली के तेल में पाया जाता है। इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित कर लिया जाता है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह विटामिन खून को थाका बनाता है। हेमरेज का कारण विटामिन के है। इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। खनिज, शरीर में 24 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक नहीं होते बल्कि अकार्बनिक होते हैं। खनिज दो श्रेणी में बांटते हैं: बृहत, सूक्ष्म। बृहत खनिज
बृहद खनिज। इन तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है। एग्जाम्पल कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है तथा अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक है। यह चावल में नहीं होता है जबकि दूध में अधिक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक है। पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। सल्फर प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। सोडियम रक्तचाप, बीपी को नियंत्रित करता है। यह तंत्रिकाओं में आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है। यह शरीर में जल को रोककर रखता है। मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम आवश्यक है। 2 सूक्ष्म खनिज, इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में है। एग्जाम्पल आयरन, फेरस, कोबाल्ट, एफ तथा मोलिब्डेनम। जल यह अकार्बनिक होती है। इसका सूत्र H2O है। इसमें H तथा O के बीच अनुपात 2:1 होता है। शरीर में 65% जल पाया जाता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है और चक्कर आने लगता है। जल शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है तथा उत्सर्जन के लिए क्रिया में भाग लेता है। शरीर में 1% पानी की कमी से प्यास लगती है तथा 10% पानी की कमी से मृत्यु हो जाती है। मोटा चारा यह पचते नहीं हैं, यह रेशेदार होते हैं। यह आहार नाल की दीवारों को साफ करने का भी कार्य करते हैं। यह शरीर में जल को रोक कर भी रखते हैं। एग्जाम्पल साग के डंठल, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ। जल 65%, वसा 16%, महिला में 20%, प्रोटीन 15%, खनिज 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%। शरीर में विभिन्न तत्व। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 0.4%, मैग्नीशियम 0.1%। एंजाइम यह पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। यह रासायनिक रूप में प्रोटीन होते हैं। हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है, अतः हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक है। इन पेप्स प्रोटीन इन उपापचय शरीर के अंदर ही समस्त अभिक्रिया जिससे किसी पदार्थ का संश्लेषण या अपघटन होता है, उन समस्त क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। उपापचय की क्रिया को एंजाइम तथा हार्मोन नियंत्रित करता है। उपापचय 2 प्रकार का होता है। उपचय जोड़ना, अपचय तोड़ना। उपचय इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीन निर्माण 20 अमीनो अम्ल से, ग्लूकोज निर्माण 38 ATP से। अपचय इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटते हैं। एग्जाम्पल पाचन, श्वसन। विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन सभी उपचय को नियंत्रित करते हैं। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का क्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है
शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्ण संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं दालों में। ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन में दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं कैल्शियम, पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा। किस विटामिन का संबंध रक्तकांत से है? विटामिन के। मानव शरीर औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लूओरिन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है वसा की। किसी भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है कॉपर की। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के। और रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। कैसिन दुग्ध होता है प्रोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल। शरीर में कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।